गुरुजी, लोना चमारिन कौन है? इनका इतिहास क्या है? इनकी साधना करने से साधकों को क्या क्या लाभ होते हैं और दुष्प्रयोग करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और किसको इनकी साधना करनी चाहिए? और ये मानव के रूप में पैदा हुई थी तो शक्ति के रूप में कैसे स्थापित हुई? लूना चमारिन के बारे में जब बोला जाता है तो उसको भगवान भैरव के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, जो सामान्यतः नहीं पाया जाता है। लूना चमारिन को एक प्रकार से तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे का माना जाता है और उसकी कई जगह साधनाएं, सिद्धियां इत्यादि करी जाती हैं और ये ऐसी साधना होती है कि इसमें फल जल्दी मिल जाता है। तो लूना चमारिन का जो मेरा अपना साधना का अनुभव है वो ये है कि लूना चमारिन को साधना तो चलो बाद में लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लूना चमारिन को ये माना जाता है कि वो भगवान काल भैरव के शिष्या के रूप में थी, यानी कि वो उसने अपना सब कुछ भगवान भैरव को समर्पित कर दिया था और उसकी एक एक सांस पर उसका अधिकार है, ऐसा उसका मानना है। वो रहे चाहे ना रहे, वो जिस काल में थी, जिसको शंकराचार्य का काल बोलते हैं, जिसको मुगल काल के समय की बात है, उस समय राजा महाराजा युद्ध किया करते थे, बादशाहों से युद्ध होता था, उस समय की ये घटना है। और उस समय वो बाल्यकाल से ही अपने संस्कारों के अनुरूप वो सिर्फ और सिर्फ भैरवनाथ जी को ही पूजती थी, उसके अलावा उसके जीवन में कोई नहीं। अब बीच में उसको कई अनेक गुरु मिले जिसने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी साधना आगे बढ़ती चली गई, भगवान भैरव की सेवा बढ़ती चली गई, तो उनका भजन, उनका गायन, उनकी चालीसा, उनकी आरती, उनका नाम जाप, ये इसी में ही इन्वॉल्व रहती थी 24 घंटे। सोते सोते भी उसके मुख से इसी प्रकार से भजन चलता था। अचानक से स्वप्न में भी कभी वो जाग के भैरव भैरव चिल्लाने लगती थी। तो वो ऐसे भटकती रहती थी, अपनी साधनाओं को करती रहती थी। उसको बाबा से इतना ज़्यादा लगाव था कि जो वो नगाड़े, वो जो डमरू और जो ढोलक, ये जो नाद आते थे, ये नाद का उसको आभास हो गया था कि ये गलत नाद है। तो इससे संबंधित एक भैरव की शक्ति होती है जो नाद पे आती है, ठीक। तो उस नाद का उसको ज्ञान हो गया, उनकी साधना करते करते, उनका जाप करते करते। तो वो नाद का जब उसको ज्ञान पता चला कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो जब तक वो नहीं बजेगा तब तक कोई शक्ति या कोई सिद्धि या कोई विजय पताका नहीं लहराई जा सकती है। तब उसने अपने इष्ट के प्रेम में बह के ये उद्घोष करा कि मैं बाबा के लिए जो है चमड़े का कार्य करूंगी, मेरे ही हाथ से बनेगा, मैं ही बनाऊंगी और मेरे ही हाथ से जो बजेगा तब मैं आपको दूंगी, तब इस पे देखना आपको कितना मज़ा आता है। तो उस समय के जो साधु संत थे उनकी भाषा अलग थी। अभी क्या है, मज़ा हम लोग ले सकते हैं कि मज़ा आएगा, उसमें कहेंगे कि रस आएगा। तो ऐसा जब हुआ तो उसका असर भी लोगों की पूजा में, लोगों के भजन गायन में वो सब दिखना शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते जब उनका भजन करती थी, ढोल बजाती थी, नगाड़ा बजाती थी, डमरू बजाती थी, तो ऐसा करते करते कई लोगों को बहुत सारे चमत्कार भी होने लगे। वो सिर्फ बजा रही है, बजाते बजाते ही कोई आ गया तो कोई विकलांग था वो ठीक हो गया, किसी को कुछ था, कुछ परेशानी थी वो ठीक हो गया, इतने में ही। तो ऐसे उसकी ख्याति बढ़ने लग गई और यही उसकी जो पूजा, जो उसकी साधना, उपासना, अनुष्ठान, भक्ति, भजन जो ये करती थी, कुल मिला के पूरा एक ऐसे तपस्वी की तरफ इंगित करता है कि किसी ने किसी जन्म में इतनी भयानक तपस्या करी होगी उस इष्ट की, तब जाके उसको ऐसा गुण मिला है कि उसके जीवन में इस चीज़ के अलावा दूसरी कोई चीज़ की जगह नहीं है।
तो ऐसा करते करते जब उसको नाद सिद्ध हो गया, तो नाद सिद्ध होने के बाद सिर्फ डमरू बजा के ही, सिर्फ ढोल बजा के ही बहुत सारे चमत्कार कर देते थे। तो ऐसा मेरे अपने स्वयं के देखने का है कि जब वो नाद देती थी तो स्वयं साक्षात जो है भगवान भैरव उसको दर्शन देते थे जब वो नाद बजाती थी, और उससे बहुत प्रसन्न थे। उसको अपनी अनन्य उपासिका, अनन्य सेविका, अनन्य साधिका के रूप में उन्होंने उनको स्वीकारा था। क्योंकि वो भैरवनाथ जब परीक्षा लेता है तो वो हर प्रकार से तोड़ के परीक्षा लेता है, क्योंकि अंत में अगर वो प्रसन्न हुआ किसी काल में तो वो प्रसन्न होते से ही अपने असलहे, अपनी शक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ों को सुपुर्द कर देता है। और सोचो इतनी भयानक शक्ति है, इतनी रुद्र शक्ति है, वो अपने असलहों को किसको देगा जिसको पूरी तरीके से ठोक बजा लेगा हर प्रकार से, और जिसके लिए उन असलहों की कोई वैल्यू भी नहीं होगी, ना वो कभी प्रयोग करेगा। तो वो तो बस आशीर्वाद दिया, मुस्कुराने से ही वो उस रूप में आ जाता है। तो वो अगर कोई पीड़ित आता है और उस मूड में आके उसको कुछ वचन कह दे तो वो सिद्ध हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, या किसी का बुरा हो जाता है। तो ये लूना चमारिन उस रोल में आ चुकी थी। इसी बीच में इस्माइल जोगी के साथ मिलना, उनके साथ तंत्र चर्चा करना और उसके साथ तंत्र के बारे में जानकारी लेना, तो ऐसे ये इस्माइल जोगी के साथ बीच में कहीं कथा में आता है। लेकिन इनका जो पूरा समर्पण था, पूरी शक्ति थी, पूरी सिद्धि थी, ये सीधे सीधे वहाँ से चलती थी। उस काल में यहाँ तक हो गया था कि आपने देखा होगा कि एक बार मैंने वीडियो में बताया कि जब उस समय के जो लोग थे वो उनके ऊपर अगर कोई आक्रमण हो रहा है या वो कहीं आक्रमण करने जा रहे हैं तो वो ढोल, नगाड़े, हाथी और ऐसे जोश वाले इंस्ट्रूमेंट बजाते थे कि लड़ाकों के अंदर जोश बना रहे, एकदम उन्माद से भरे हों कि किसी को भी मारना है तो उनको बुद्धि ना चले, भयानक उन्माद से। कई आपने देखा होगा कि कुछ नशा करके भी कराते थे कि पूरी तरीके से इनका जो जंगलीपन है बाहर आए। तो वो उस नाद से भी होता था। तो उसके लिए उस समय के जो लड़ाके होते थे, चाहे छोटे समूह के हों, चाहे बड़े समूह के हों, चाहे बड़े राजा के हों, तो उन तक ये बात पहुंच गई थी कि ये उसकी उपासिका है और उसकी सिद्धि है। जैसे आज की देसी भाषा में बोलते हैं कि उसको वो सिद्ध हो गया है, उसकी सिद्धि है इत्यादि। तो ऐसा प्रचलित में था। तो उसके बाद लोगों ने, जो वहाँ के लड़ाके थे, यहाँ के जो मुखिया थे, उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में वो नाद आए, उसके लिए इसके ही बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करेंगे, नगाड़ों इत्यादि को यूज करेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा विख्यात में हो गया था। तब बड़े लेवल पे बड़े बड़े जो बादशाह या राजा महाराजा होते थे तो इसके हाथ का घिसा हुआ चमड़ा ही अपने आक्रमण में, सेना में यूज किया करते थे। और ये आशीष था या आशीर्वाद था कि जिस सेना में इसके हाथ का घिसा हुआ चमड़े से बना हुआ नाद बजेगा, वो अपनी सेना में साक्षात भैरवनाथ के जो मुख्य गण होंगे, जो विजय दिलाने में अग्रसर होंगे, उनका साक्षात वास हो जाता है और वो सेना जीतती अवश्य है, उसकी विजय जरूर होती है। इतना तक प्रचलन में आ गया था। तो आपने कई जगह लूना चमारिन के बारे में साधना देखा होगा कि इसकी साधना होती है। जब मैंने इनके बारे में जब जाना, पढ़ा, मुझे हमारे रिलेशन में एक दादा थे तो उन्होंने भी इनके बारे में बताया हुआ था, क्योंकि वो मुस्लिम और जो गढ़वाल का जो तंत्र है, इन दोनों के जानकार थे। तो इनके जो मंत्र इनके पास रहते थे तो वो आधे अरबी जैसे शब्द होते थे उर्दू वाले और आधे गढ़वाल के रहते थे, गढ़वाली भाषा में। तो आधे मंत्र वैसे होते थे। तो एक बार उनके माध्यम से मेरे को साधना करने का अवसर मिला, एक बार किसी दूसरे एक अघोरे थे उनके माध्यम से साधना करने का अवसर मिला।
तो इसमें जब मैंने प्रथम बार जब उत्तराखंड में इसको जब लूना चमारिन की साधना करी, तो मुझे इनके जो शब्द था इसके मायने उस समय बिल्कुल नहीं पता थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उस समय के जो चमार प्रजाति है उससे संबंधित करके इनको समझा जाना चाहिए। तो मैं इनको थोड़ा नीच कैटेगरी की साधनाओं में लेके चलने वाला ऐसा समझ रहा था अपने आप को कि मैं नीच कोटि की साधना कर रहा हूँ। तो मेरा अपने उनसे जब प्रश्न हुआ दादा से, तो उन्होंने बताया कि ये नीच जाति की नहीं है, ये साक्षात जो है शिव की एक शक्ति है। ठीक, तो इसको आप नीच न समझें, और अगर मैं प्रेत भी करा रहा हूँ तो उसको भी कुछ न समझें, क्योंकि आपको सिर्फ मैं गुरु पद पे होकर बता रहा हूँ, तो आपको अपनी बुद्धि नहीं चलानी। तो उस दिन से मैं उसको समझ गया चीज कि ये ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसकी साधना करना शुरू करा है, तब तक मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं एक खंडर था, मकान जैसे गढ़वाल बने हुए हैं पुराने, वो पुराना उनका एक कोठी टाइप की थी, उस कोठी में मैं बैठता था। वहाँ पर मैंने जब साधना पहले दिन शुरू करना प्रारंभ ही करा था, इतने मुझे दूर से ऐसा लगा पीछे जो दूसरा पहाड़ है वहाँ से वो डमरू की आवाज़ आ रही है। जैसे साधना शुरू करी, टक 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 टक, और साफ पता चलता था कि जैसे वहाँ दूर कोई शादी हो रही होती है तो वहाँ वो लोग जो है आवाज़ें करते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, है ना, तो वहाँ पता चलता है कि हाँ वहाँ शादी हो रही है। ऐसे ही वहाँ पर जो नगाड़े की या जो डमरू की जो आवाज़ आ रही थी डक 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 करके, तो ऐसी आवाज़ आ रही बिजली कड़क रही हो, लेकिन थी आवाज़ उसकी हल्की। तो तर 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 दूर से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि होगा कोई साधु सन्यासी होगा, बजा रहा होगा, लेकिन ऐसी आवाज़ नहीं आती है जैसी वो आ रही थी। और वो साधना जब पूरे दिन भर चलती रही, तो उसमें रात भर चलती रही, तो उसमें वो बीच बीच में आती रही। अब ऐसे ही 41 दिन की साधना थी। 41 दिन में कभी कोई मेरे दीपक के पास आके खड़ा हो जाए, कभी मेरे पीछे आके खड़ा हो जाए, तो मैं कभी उस पर ध्यान नहीं देता था। तो अचानक से एक बार क्या हुआ कि मैं जो अपना जो अंग वस्त्र जो धोती पहनता था, उस धोती की गांठ खुल गई। तो मुझे लगा शायद टाइट होगी या कुछ होगी, तो मैंने उसको टाइट किया, और सामने जैसे ही मैंने देखा तो दीपक गायब था, दीपक नहीं था वहाँ पर। तो फिर भी मैंने अपना कंटिन्यू रखा। तो ऐसे ये छोटे मोटे जो अनुभव होते थे ये अपने आप होते रहते थे, जिसको मैं उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा मानता था कि हाँ ये बहुत बड़े अनुभव है कि दीपक सामने से गायब हो जाना। और ये अक्सर होने लगा कि जब जब मैं साधना में बैठूं, थोड़ी देर रहे उसके बाद वो दीपक वहाँ से गायब हो जाए, रोशनी रहे दीपक गायब हो जाए। तो ये सुबह 3 से 4 बजे तक मैं करता था, तो 3 से 4 बजे तक को फिर वापस मुझे हल्का धुंधला धुंधला फिर साक्षात दिखना शुरू। और ऐसा कोई भ्रम भी नहीं होता कि एक दिन में होना चाहिए, 2 दिन होना चाहिए, लगातार ऐसा होता रहा। कभी जैसे कड़े की आवाज़ आ रही है, जैसे पुराने ज़माने के लोग जो मोटे मोटे कड़े पहनते थे उस तरह की आवाज़ आ रही है, दिखती नहीं थी, कभी नहीं दिखती थी, बस ऐसा लगता था कि सामने खड़ा हुआ है, बस इतना। तो एक दिन अचानक से क्या हो गया कि कोई साधना का ही समय चल रहा था, अंतिम समय जब चल रहा था, मैं पीछे देखा, मुझे लगा कि कोई खड़ा हुआ, क्योंकि मैं डेली महसूस कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अचानक से ऐसे शॉल, जैसे ये शॉल है, ऐसे शॉल किसी ने या साड़ी का कोई दुपट्टा ऐसे मेरे ऊपर ऐसे करके डाला, और काले रंग का था, क्योंकि उस समय अंधकार बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम घुप अंधकार हो गया। और अंधकार होते ही मुझे उस दिव्य शक्ति का जो ये लूना चमारिन है, लूना चमारिन का शिव से तरंगों से निकलना, भैरव जी के जो कार्य हैं या भैरव जी के माध्यम से जो कार्य होने हैं, साधकों को आगे बढ़ाना या तंत्र को फैलाना या इस तरह की चीज़ों का जो एक इशारा था या भाव कह लो या साक्षात पिक्चर ही कह लो, ऐसा मुझे वहाँ पे उस समय आभास हुआ कि ये तो साक्षात शिव की जो है एक तरंग है, उसी तरंग का कार्य है जो उसने तंत्र निकाला, उस तंत्र को किसी सही ढंग से और जो उसकी छुपी हुई विद्याएं हैं, जो चीजें हैं, उसको लोगों को बताना या वैसे लोगों को ठीक करना या जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, उस कार्य में उसको लिप्त करने के लिए ये कुछ समय के लिए निकली थी। तो और भी उसमें बहुत सारी चीजें दिखी कि मैं अपनी साधना में क्या त्रुटियां कर रहा हूँ, ये भी उसने बताया। और ऐसे बता रही है जैसे अंधकार है, इधर अंधकार में जैसे हाथ आ रहा है, हल्का सा छाया रूप ऐसे कर, ये
तुमने ऐसे, और जैसे जैसे खड़ा जैसे मेरा बज रहा है वैसे जो उस समय के जो खड़े होते तो खड़ा 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 बज रहा है, ऐसे करता है ऐसा, और बोल नहीं रही मुझे, लेकिन मुझे पता चल रहा है सारी चीजें कि ये बता रही है कि मेरी ये गलती, मेरी ऐसी गलती। तो उसमें कुछ साधना में जो त्रुटियां हो रही थी, तो बुजुर्ग आदमी तो बहुत ज्यादा वो था नहीं कि भैया मैं इसको सिखाऊं, मैं इसको बहुत बड़ा कर दूं, तो मैं तो भटकता हुआ पहुंचा, तो मुझे बता दिया था। वो कोई लगे भी नहीं रहते थे, पूछते भी नहीं थे कि क्या गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन्होंने दिया बस खत्म हो गई कहानी। एक आध बार मैंने पूछा बीच में कि साधना में ऐसा हो रहा है, तो वो गाली देकर उन्होंने भगा दिया कि यार मुझे मत बताओ, साधना करो बस। तो उसने जो है गलतियां बताई मेरे को सारी। उसके बाद उसने ये भी बताया कि मैं किस समय तुम्हारे पास रहती हूँ, साधना में किस किस समय रहती हूँ और किस किस समय मैं नहीं रहती। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो एक सेकंड में फ्लैश हुई। उसके बाद ये दुपट्टा मेरे चेहरे से हटता हुआ महसूस हुआ। उसके बाद से मुझे मुन्ना चमारिन के दर्शन होने शुरू हुए। ऐसे विशाल रूप नहीं हुए, वो दीप जो प्रज्वलित होता था, तो दीप की ज्योति होती थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी, फीट 2 फीट के आसपास, उसमें वो दिखती थी और साक्षात दिखती थी। ऐसा नहीं कि भ्रम था कि कोई और स्त्री मुझे उसमें बिंब के रूप में दिख रही है। दीपक की ज्योति फैलती थी और उस ज्योति के फैलने में जो प्रकाश होता था उसमें वो मुझे साफ साफ दिखती थी, ठीक है। और उसका देखना ऐसे होता था कि कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ऐसा आनंद भी नहीं कि झर रहा हो, बिल्कुल एकदम शून्य अवस्था। कोई ऐसा नीरस व्यक्ति आपने देखा हो जिसको ना खाने से मतलब न कमाने से मतलब, जिसको ना बीवी ना बच्चा ना साधना ना ईश्वर ना माया, कुछ ना उसको चुनाव से, वैसा नीरस व्यक्ति समझ लो, वैसा उसके चेहरे से छवि पे आता था कि ये एक तो परम वैरागी है, इसको चाहिए ही नहीं। तो ऐसा शक्तिपुंज में जब मुझे दर्शन होता था, धीरे 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 जब अंतिम दिवस आया, 41 दिन पूरा हो गया, मुझे हुआ ही नहीं। वही जैसे नॉर्मल डेली के होते थे, अब उसमें एक वचन लेने की टेक्निक थी, तो वो वचन लेने की टेक्निक करके बैठा हुआ था, लेकिन सिस्टम ही नहीं हुआ ही नहीं कुछ। उसके बाद फिर मैं जब अगला दिन हुआ तब मैंने मुझसे पूछा, अच्छा क्या है, जो आप बताए थे सारे वक्त करता रहा, मेरे को जो गलतियां बताई गई मैंने सही करी है, साधना सफल क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें साधना सफल होगी, आज रात को तुम पता चल जाए। अब रात भर मैं वेट करता रहा, कुछ हुआ ही नहीं। जब भी नहीं किया इसी वेट में, सामान जो उसकी टेक्निक वाला था वचन वाला वो रखा हुआ, क्योंकि उस समय ये बड़ा चलता था कि शक्तियों से वचन ले लो, सिद्धि से वचन ले लो, तो वो हर साधना में करके रखता था। तो उसमें उन्होंने दर्शन नहीं दिए, न आवाज आई, न कुछ ऐसे बता रही हैं, कुछ भी नहीं पता चला। अचानक से मेरे ख्याल से 3 के आसपास का समय हो रहा होगा कि मुझे जो है नींद आने लगी, और मैंने कहा गुरु का वचन झूठा, अब तो कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। तो विश्वास से थे कि यार गुरु ने बोल दिया तो होगा। तो मैं यही सोच के जैसे ही मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, नींद आ रही बहुत तेज, 41 दिन सोने जैसा था नहीं सिस्टम, तो मैं जैसे ही यही सोचते सोचते ही मैं जैसे बिस्तर पे पड़ा हूँ, अचानक से मेरे कान में, जैसे आपने देखा होगा आप लोगों को यहाँ पे अपनी साधना में जैसे से आवाज आती घंटे से, है ना, हो ना, वो मुझे घंटे से वैसे बहुत तेजी से आवाज आने लगी और एक अजीब सा नाद, बहुत डराने वाला, और एकदम 3D 5D, इधर भी उधर भी, सर पे चोट पड़ रही, धाड़ धाड़ अंदर सुनाई दे रहा है, और पूरा मेरा अंदर से जो है रोंगटा पूरा एकदम ऐसा आनंदित सा हो गया मैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो समझ वाला सिस्टम थी ना। अभी एक सेकंड तुमने जो है अपने गुरु को गरियाया, मतलब गाली नहीं दी, लेकिन तुमने जो है उसको बोला कि गुरु वचन झूठा हो गया, इतने में ही सटाक से जो है ये सब धन 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 धन, वो जो नाद की बात वो बताते थे, और जो उधर गड़गड़ाहट हो रही थी, इस तरह ढेरों आवाजें, और वो सारे नाद थे, कुछ तेज बज रहा, कभी ठक ठक ठक। मैं अंदर से डर नहीं, अंदर से जैसे मेरे को जो है कुछ आत्मा ही पूरी उछाल मार रही हो कि आज तो सब कुछ मिल गया, अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इतना आनंद आ रहा था।
और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही भैरव हो गया हूं और मैं ही उसके नाद पे नाचने लगूं। इतना भयानक आनंद। और कुछ सेकंड या आधे मिनट के लिए ऐसा कुछ रहा होगा। उसके बाद अचानक से सामने एक जैसे धुआं होता है, धुएं से कोई दृष्टि सामने निकल के आ रही हो, कुछ छवि बाहर निकल के आ रही है। वो सामने आई और लंबे लंबे ऐसे जो है जटा टाइप की थी, लंबे लंबे, और देख रही थी। कोई मुस्कुराहट नहीं, और मैं देख के जो है ऐसा मोहित कि जैसे मुझे कुछ होश ही नहीं। वो मेरी तरफ देखे जा रही, थोड़ा सा आगे खिसकी, फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आगे खिसकी, फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखा ही चला जा रहा हूँ, चेहरे पे इतना भयानक तेज, इतना मोहित हो रखा हूँ। मुझे ये भी नहीं हो सा रहा है कि यार मैं चरण पढ़ लूं, वो जो साला सिस्टम बना के रखा वो कर लूं, क्या कर लूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना तेज चेहरे पे, इतना तेज जैसे कोई, जैसे सूरज है सामने, इसको अगर तुम डायरेक्ट देखने लगो और अचानक से सामने आ जाता है, इतना तेज, मतलब चौंधी आ जाए लेकिन तुम आंखें ना बंद कर, इतना मोहित हो जाओ। अचानक से क्या है कि वो जो मैं गुरु के लिए बार बार बोलता हूँ, ऐसा होना चाहिए गुरु के साथ। अचानक से उसका मुंह खुला और उसने बोला कि गुरु के बारे में कोई गलत नहीं सुना, भैरव गुरु। अपने पास से ऐसे करके उसने यूं करके फिर मैं ऐसे शायद वही 7 बजे 8 बजे क्या नींद था, क्या था, ये सब मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन उसने ऐसे करके, ये कुछ माला है और अंदर ऐसे करके यूं करके फेंक रही मेरी तरफ। तो मेरे ऐसे करके, जैसे किसी को जब आगे साधना करता है या हम आगे चक्र की वो कराते हैं, तो उसमें जैसे उसको किसी को बिंदु बिंदु महसूस होता है, किसी को ऐसे पूरा यहाँ पर पूरा बड़ा सा, जब पूरा यहाँ पर महसूस ऐसा ही जैसे कुछ चीज आई और पूरा सर में घुस गई मेरे, और मैं पीछे की तरफ गया और मुझे उसके बाद कुछ होश नहीं। जब मैं सोता हूँ बिस्तर पे, जहाँ था जहाँ पड़ा था ना, वहाँ पे जब मैं गिरा, सुबह जब उठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें जो अभी 2-4 घंटे पहले हुई है, अभी ही हुई, उतनी ही प्रफुल्लता, उतना ही आनंद, तेज से जो उसका तेज था और जो उसने जो फेंका है, उससे बहुत कुछ भीतर शक्ति रूप में बहुत ज्यादा प्रबल किया, बहुत ज्यादा प्रबल किया। क्योंकि उस समय तक मैं साधारण मुख्य भगवान भैरव जिस प्रकार से साधना की थी, उस प्रकार से मैंने उस साधना चल रही, तो उसी की ही कृपा से उसका दर्शन हुआ। उसके बाद से मैंने साधना की जो बताई वाली एक बार करी, लेकिन वो साधना वो करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा जैसे ही मेरे हृदय में भगवान भैरव के लिए ऐसा होता है, जैसे उनका भाव होता है या उनके लिए कुछ होता, अचानक से जो उनका भाव आने से पहले ही सामने मुझको देखती हुई, मुझे नहीं बोलता, तो मैंने वो साधना ही करी, वही था, सारे अनुभव वही थे और उससे ऊपर के थे। उसके बाद जो उनकी कुछ शक्तियां थी, उन शक्तियों में से कुछ मेरे को वो ऐसे ही प्राप्त हो गई, जो उन्होंने फेंका है, मुझे लग रहा है कुछ एक्टिव हुआ सारी चीजें, तो वो ऐसे ही प्राप्त हो गई। अब वो जब भी वो आती, मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या ये इनकी ऐसी अवस्था है कि ऐसे ही रहेंगी, या ये कभी मेरे से वार्तालाप कर सकती हैं जैसे उन्होंने उस दिन करा। तो इसी मंशा से मैंने एक दिन रात्रि में कुछ उनके लिए जो भोग लगता है, वो अभी मैं बताता हूँ आगे क्या भोग लगेगा। तो उनके लिए जो भोग लगता है, मैं कई बार ऐसे सोचा कि इनसे पूछूं, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि उनका जो एनर्जी फॉर्म है, वो एनर्जी फॉर्म ऐसा है कि आप कुछ मांग नहीं पाओ,
क्योंकि उनको देख के लगता ही नहीं कि कुछ देने के लिए बैठे, कुछ अंदर से नहीं कि मैं कुछ पूछूं तो वो बताएं। उनका प्रेजेंस ही एक्चुअली बहुत कुछ दे। एक दिन बहुत जोर करके मैंने वो भोग जो है निकाल के रखा और मैंने ये सोचा कि मैं इनसे ये प्रश्न पूछूं। वो प्रश्न मतलब मेरी आगे की साधनाओं से रिलेटेड ही था सारा। तो मैंने वो भोग ला के रखा कि उनकी सेवा में भोग रहेगा, तो मैं उनको भोग अर्पित करूंगा, उनसे पूछ लूंगा। वो जब भोग रखा कि चेहरे पे चना से मुस्कुराहट थी, बस हल्की सी, फिर वो वैसी नीरस हो गई एकदम। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि मेरी जो आगे की साधनाएं हैं, मुझे आगे की साधनाओं में कैसे सफलता मिलेगी, कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा। तो एक दृष्टि उनकी गई भोग पे, फिर मेरे को देखा, बोला इस प्रकार की नीच हरकत मेरे से कम करना। उनकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज थी वो दूसरी थी, लेकिन मैं उसका जो कन्वर्जन है वो बता रहा हूँ। उनके लिए एक्चुअली में नीच हरकत है उस साधक के लिए जिसकी दृष्टि कहीं और है, कि ये छोटी सी चीज के लिए तुम एक शक्ति को परेशान करके उनको हिला के और वो क्षुद्र चीज जो तुमने ला के रखी है उसके लिए उसका लालच देके तुम कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। कुछ और अगर बात होती तो शायद वो अब उस समय की बुद्धि या परिपक्वता नहीं होना कि क्या करना है, क्यों मंगाना है, किसी से क्यों पूछना ही है, ये सब उस समय होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। तो उन्होंने ये समझाया कि जो भैरव भक्त है उसको अपना गुरु और अपना इष्ट इसके अलावा कहीं ताक झांक नहीं करनी चाहिए। अनुभव के लिए आप ले सकते हो, समझने के लिए ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं, अपने इष्ट के अलावा कहीं और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है कि अगर तुम भटकना चाहो। और जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर देती हूँ कि तुमको भटकना पड़ेगा तब अगर तो उसकी तो बोलने का लहजा बहुत सहज, बहुत रुका सा, ऐसे जैसे कोई हवा से बह रही है, नरम से। उस बहते हुए में मेरे पास वो पहुंचता और जिस दूरी से आता था, जिस दूरी से उनकी वाणी आती थी, उस दूरी से निश्चित रूप से इसी प्रकार की सहज वाणी आती है, तभी वो उतना उस दूर पर वो स्थापित है। तो मैंने उनसे क्षमा याचना करी और क्षमा याचना के साथ मैंने उनको कभी भी परेशान करने का ऐसे वचन दिया, या कह लो कि बात कही अपनी कि आइंदा मैं आपको किसी भी क्षुद्र चीज के लिए परेशान नहीं करूं। और निश्चित रूप से मैंने भैरव जी को चुना है, तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे हमेशा इसी प्रकार से चुने। और मैं अगर उनकी सेवा में हूं तो मैं कभी भी कष्ट से दूर नहीं भागने वाला हूं, और ना मैं किसी शक्ति की या किसी भी देवी देवता की किसी भी चीज की सहायता लूंगा अपने मार्ग को सहज या सरल बना। तब वो ठीक उसी तरीके से मुस्कुराएं जैसे वो मिष्ठान देख के मुस्कुराए। और जय भैरव करके उस तरह का नाद बजाते हुए वो लुप्त हो गई। तो इसका जो प्रयोग आज के जो तांत्रिक लोग करते हैं उसमें उसके भागी तो बनते ही बनते हैं कि ये जो तांत्रिक लोग क्या करेंगे भाई, किसी की भाग गई किसी कारण से, उसका गर्भ बंधन अपने साथ बांधने के लिए भैया ये प्रयोग कर रहे हैं। तब हुआ क्या कि एक बार इसकी साधना मैंने और करी बाद में, क्योंकि ये दूसरे किसी डिफरेंट विधान से मुझे प्राप्त हो रही थी जो बिल्कुल ही अलग था, और उसमें जो है कुछ मंत्र जो थे बिल्कुल ही मेरी समझ के परे थे। तो उसमें भी मैंने करा, तो उसमें भी वो फिर पहले दिन सामने फिर उसी भाव से देख रही और ये संदेश दे रही कि
क्यों कर रहे हैं, बात हुई। फिर मैंने अपनी साधना छेड़ा था ना बहुत बड़ा, सब खोद के देखने में। अब इनकी साधना कैसे करी जाए, सबसे बड़ी बात है, और ये क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं हर उसमें जो है आपको अच्छाई और बुराई दोनों तरीके से बता दूंगा। अब ये जो मैंने बताई बात, ये बात की आपकी एकदम अपर लेवल की, ठीक, थोड़ी सी उसकी कहानी बता दी, थोड़ा सा आपको अपर लेवल पे बता दिया कि इसका मूड क्या होता है, ये कहाँ किसकी तरंग है एक्चुअली में। बिल्कुल ही मौन हुरकी, बिल्कुल ही शांत है, कोई उत्पात नहीं मचा रही, कोई कुछ नहीं कर रही, सब कुछ जानने के बाद भी कोई आपको यहाँ पे कथावाचक सुना रहा है, बच्चा भी ना, बच्चे भी सिखा रहे हैं, कहीं करके इतना आए हैं कि उनको बस हल्की सी वाणी और आपको टेक्निक देनी है, बाकी तो वो करके आए हैं। और किसी के 40-50 साल की सुन लो कथा, जो भी कर रहे हैं, कोई रस नहीं, कोई वाणी में कोई ऐसी भावना भी नहीं कि वो उसके साथ इन्वॉल्व होके सुना रहे हो, कृष्ण के साथ या किसी और के साथ, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है। बस वो गा रहे हैं और बजाने वाले बैठे हैं, वो अपना वो गा रहे हैं, क्योंकि गाने और नाचने वाले दोनों बैठे हैं, वो तो सिर्फ पढ़ रहा है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं वो लेके आया है कि उसको 10 साल 20 साल भागवत रटनी नहीं है, उसको है इंस्टॉल ऑलरेडी है, बस वो एक बार नजर फिराने की देर है, वो सब जागृत हो जाएगा पीछे से। तभी तो ये छोटे छोटे बच्चियां भागवत कर रहे हैं। आप सोचिए क्या कर रहे हैं लोग, पोकेमॉन और वो सब गेम खेल रहे हैं, कैसे वो 7 साल 8 साल का इतनी सुंदर, और कैसे भी तर्क से आप काट लीजिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कथा ही कर रहा हो, प्रश्न उठ रहा है उसका तर्क से, भागवत से काट भी रहा है, से आया है यार। अब जो इनको सिद्ध करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। ये कहा गया है मंत्र में शक्ति निहित होती है, मंत्र को बार बार जपेंगे, उनकी एक वाइब्रेशन बनती है, उस वाइब्रेशन की मैचिंग पुराने हमारे जो संत थे, सिद्ध थे, इस पे वर्क करा और उसकी टेक्निक निकाली। ये मंत्र करेंगे, इतनी बार करेंगे, इस दिन करेंगे, ये सब रख के, सुगंध रख के और ऐसा हमने पहले करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सब टेक्निक निकाल ली। तो जितना शुद्ध माहौल था, वातावरण था, खान पीन था, शरीर था, उतनी जल्दी उस समय प्रभाव था, जितना अशुद्ध है उतना देरी से प्रभाव। अब ठीक, अब कोई भी चीज है, ठीक है, अभी जैसे आपको ये पत्ता हिलाना है, ठीक है, ये पत्ता कांपने लग जाएगा, यहाँ खड़े खड़े आप इसकी बस वाइब्रेशन एक बार जो है मैच कर ले जाओ, और आप वो उसकी टेक्निक निकाल लो कि इसको ऐसे करने से इसकी वाइब्रेशन मैच होगी, और लगातार करने से तो उसके साथ वो जैसे मैच होगा तो वो हल्का सा जो है वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके आप सेंटर में पहुंच के आप उसको हिला सकते हैं। उसके सेंटर में आप पहुंच के जब उसको हिला सकते हो तो आपने उसको सिद्ध कर दिया। अब ये पत्ता कहीं भी लगा होगा, किसी भी पेड़ में होगा, किसी के हाथ में होगा, आप जैसे उस मंत्र को करोगे, और किसी को तो ऐसे सिद्ध हो जाता है कि मंत्र बस याद ही आया है, इतने में कंपन हो गया। एक पत्ते का हो गया, एक इंसान का हो गया। अभी मैं तुम्हारा नाम लेके माँ बहन की गाली देना शुरू कर दूं, तुरंत तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन बदल जाएगी, नाद बजने लग जाएंगे। कितना कंट्रोल करोगे, 10 मिनट में तुम्हारा जो है खून पड़ जाएगा। कोई को तो 1 ही मिनट में खोल जाता, किसी का आधे सेकंड नहीं पकड़ पाता, तुरंत बह जाता है। उसकी एक अलग भी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वाइब्रेशन अलग है भैया, उसको तो सिर्फ घूर के देख लो, काम तमाम तुम्हारी गर्दन में तो 10 मिनट लग जाएगा थोड़ा सा उछालना। ये टेक्निक है कि आपको ये तांत्रिक पता हो कैसे करते हैं, उसको वो हिलाते हैं। अब इसमें खतरे बहुत होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करी जाती, क्योंकि आपकी एक अपनी अलग वाइब्रेशन है,
आपकी अलग एक आवृत्ति है, उस पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ऊर्जा मंडल है एक आपका। अब आपने इस पत्ते के लिए अलग कहानी निकाली, अभिषेक जी के लिए अलग कहानी निकाल दी, तुम्हारे लिए मंत्र से, अनिल जी के लिए दूसरा मंत्र कर दिया, इस वृक्ष के लिए तीसरा मंत्र कर दिया। अब लगे हो तुम, वो कोई आया, अरे बाबा जो है देखना जरा पेट खराब है, तुमने पेट खराब जो होता है जिस बैक्टीरिया से, उस मंत्र की जो है आवृत्ति सिद्ध कर रखी है, तो सटासट मारा, अंदर ही अंदर उपाय करा, फटाफट ठीक है जाओ। अब कभी तुम पेट खराब वाले मंत्र बोल रहे हो, कभी तुम बुद्धि खराब वाले, कभी प्रेत वाले, कभी पिशाच वाले, तुम अपनी वाइब्रेशन को ये 10 जगहों पे तुम बांट के रखो। इसीलिए जो इस प्रकार के जो तांत्रिक लोग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिस्टर्ब होती है और उनके घर बर्बाद में, परिवार या खुद भी साइकोलॉजिकली मेंटली गाली गलौज देते हुए इस तरीके से मिलेंगे, बहुत डिस्टर्ब होता, बैलेंस नहीं होता। तो उस प्रकार की शक्ति, ऐसी तंत्र साधिका जो लोगों ने जान लिया कि साक्षात शिव की ही तरंग है, उसी की आवृत्ति है, तो उन्होंने जब ये जान लिया तो उसकी जो एक वाइब्रेशन है, फिजिकल बॉडी छोड़ो, जैसे अब शिव जी का प्रश्न, फिजिकल बॉडी छोड़ो, फिजिकल जो आप खुद की जहां से तरंग है, उस तरंग अगर आपने छूना है, छेड़ना है, पकड़ना है, आपने देखा होगा अघोरियों की साधना होती है, सिद्धि चला गया, सिद्धि भी है, अघोर रूप में भी है और उसकी सिद्धि भी है, उसके बाद उसने अपनी जो सिद्धियां वो भी उसने सिद्ध करी हुई है और भयानक तेज उसका उसकी भयानक सिद्धि है, तेज है, ठीक है। वो उसके पास कोई आता था तो उसे देखता था तो हाँ जब हो जाए ठीक, इतने में ही वो लोग ठीक हो जाते। डॉक्टर के पास तो सालों से लगती थी, इतना तेज था, इतना तेज उसका एक तो औरा मंडल ऊर्जा था जो उसने शरीर त्यागा है, और जिस ऊर्जा मंडल से वो कार्य कर रही थी, उस ऊर्जा मंडल की फ्रीक्वेंसी जब तांत्रिकों ने पकड़ी तो उसको उसके साथ तन्मय होके जब उसको छेड़ना, खेलना, हिलाना शुरू कर दिया, तब उसमें वाइब्रेशन वो पकड़ ली उन्होंने कि ये मंत्र है, और मंत्र भी छोड़ दो, उसका ये भाव, इस भाव कि वो शब्द मैं आपको दे नहीं सकता हूँ ना, ये क्या शब्द है, तो उसको मैं इन्हीं सब शब्दों से बताना चाहता हूँ। वो जो भाव है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, या उसको तो कुछ डिमांड होती नहीं है, लेकिन वो मिठाई की तरह सुनता है, ठीक, तो उसको मिष्ठान पे, उस भोग पे उसको सुगंध उठ रही है, जो उसकी ऊर्जा ठीक लग रही है। ऐसी कई कई चीजों को, जैसे पान है, ऐसी कुछ कुछ चीजों पर उसको नहीं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल कर, जब हमने इस तरीके का मंत्र किया, चाहे साबर हो चाहे कोई भी, तो मंत्र करके देखा तो वहां पर उसके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ, तो वहां से फिर वाइब्रेशन हो रही है, और वाइब्रेट होने के बाद उसकी छवि या उसका आशीर्वाद या उसका गुण या उसका दुर्गुण वो यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ऐसे ही नहीं कोई दे देता, उसके साथ कुछ रिसर्च होती है तब वो मिलता है। ये जब करा गया है तब ये तांत्रिकों ने इसकी साधना को लोगों को कराने के लिए करा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो मैंने पकड़ा था, मैंने गलती से बोला था, वो मैंने बाद में पकड़ा कि इनको एक्चुअली में ये जो बाबा से संबंध है इनका, तो ये बाबा से संबंध होने की गुरु और शिष्य, ईष्ट और इसका जो अंदर से उसके साथ जुड़ाव है। तो जब मैंने गुरु को बोला कुछ, अपने गुरु तो नहीं हो रहा था, 41 दिन हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, और आज भी बोला था, पूरा रात निकल गई थी, सुबह होने वाली थी, कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरु बोलते ही से कैसे हो गया, तो उसका जो गुरु और शिष्य का जो समझ है या जो वो गुरु को मानती है वो सर्वोपरि मानती है। और हमेशा आपने देखा होगा कि मंत्रों में अंत में किसी ऐसे
शक्ति की दुहाई या हाय दी जाती है, जिससे वो शक्ति छाल मारे, उसके अंदर वो भाव पैदा हो, उसके अंदर आक्रोश आए। वैसे तो बाकी लोगों का तो देख लो, लेकिन इतनी नीरस शक्ति को छाल मारने के लिए बहुत सारे लिंक इस शक्ति का कहीं ना कहीं से ये कोई गोरखनाथ है, उनसे कोई कि नहीं, कोई शंकराचार्य, कोई भैरवनाथ जी है, कोई गुरु है, एक साधक का जो भैरव पास उसका कोई गुरु, क्या लिंक है इसका? सारी हर चीज जिसका ममत्व ज्यादा है जिसके ऊपर। अभी जैसे हम लोग वो नाद बजाते हैं, अंदर बजाते हैं और जब आपने सबने बैठ के सिर्फ भैरव 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 चिल्लाया था, तो आप लोगों ने देखा था, आप लोगों में से किसी ने या देखा नहीं देखा याद थी, वो जब बजा रहे थे तो उस बजाने के बीच में भैरव आ रहा, लोग जो बोल रहे थे वो तो अलग आ रहा था, उस बजाने के बीच में भैरव आ रहा था। तो मैंने बाद में बोला भी कि मैंने कह रहे तो इसमें से लोग आके चिल्ला रहे हैं। तो जो ढोल बज रहा था और डमरू बज रहा था, उसमें भी बार बार जो है वो आके वो कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी नाद, तो उनके हाथ का नहीं बना, वो वही नाद कर रही थी जिसमें चीजें प्रकट होती। तो आपने राजस्थान में देखा होगा, तो जब परिवारों में वो सब होता है, पूजन इत्यादि, वो टिक बजाते हैं, तो उसके एक एक्सपर्ट होते हैं अलग से। उत्तराखंड में भी जो है जगरी होते हैं, तो वो जगरी ही आते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो इधर तो ट्रांसफर नहीं होता, पीढ़ी में नहीं तो आगे बढ़ने वाला वहीं खत्म हो जाती है कहानी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बजाते हैं, ताल बजाते हैं, उसका वो एक नाद बजाते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी पे चाहे बेहतर हो चाहे कुछ आता है, बचता है, डिमांड करता है कि मैं ये कष्ट ये चाहिए, मेरा ये पूजन उनका भाव आता है, साक्षात उनका भाव आता है और भाव से वो बोलते हैं। ऐसे ही उनका जो आप कहाँ पे स्पर्श हो रहा है, क्योंकि ये सारी शक्तियां भाव उद्वेलित होती हैं कि आपने गाली दी, एक लिमिट के बाद कृष्ण को भी समझ में आ जाती है कि अब तो काटना पड़ा। बिल्कुल शांत आदमी विष्णु लोक का, कृष्ण को भी एक बार गाली देने पे एक लिमिट हो गई है, फ्रीक्वेंसी हो गई है उछलने की, अब मारना पड़ेगा ही। तो ये तो हम लोग तो उग्र वाले हैं, हमको तो 1000 बार थोड़ा बोलना पड़ेगा, 999 बार, चुटकी में उद्वेलित हो जाते हैं। तो इनको मंत्र के रिपीटिशन में वो दुहाई दी जाती है, बार बार दी जाती है, डेली 3-3, 4-4 घंटा करके कर रहे हैं, और 41 दिन करने लगा, 50 दिन कर रहे हैं, 60 दिन कर रहे हैं, 100 दिन कर रहे हैं, पूरे साल भर कर रहे हैं। एक टाइम पे वहां पर वो भाव स्पर्श हो जाता है, और उसमें भी अगर साधक अच्छा है तो उसकी अच्छाई के लिए शक्ति आती है, अगर गुरु बढ़िया तो। क्योंकि आप किसी को बार बार बोल रहे हो, तुम साले उसकी दुआई, तुम्हें उसकी दुआई, तुम्हें उसकी दुआई, तुम्हें उसकी दुआई, मतलब कितने दिन वो शब्द नहीं होता ना, शब्द के भीतर जो उसके भाव आ रहे हैं वो वास्तविक मीनिंग है। इस भाव को उत्पन्न करके उसको उछाला जा सकता है, जैसे एक सामान्य सा पत्ता एकदम निर्जीव है, ये भी कंपित हो सकता है। एक दिन हम लोग क्या उधर हॉल में बैठे थे, तो हमने कुछ बोला था कि ये शब्द बोलो बार बार, या कोई आवृत्ति थी, हमने कहा आवृत्ति करो बार बार, तो जो छत पे लगी टीन थी उससे भी आवाज आना शुरू हो गई। अभिषेक जी थे उस दिन, याद है आपको क्या था शब्द? हम पुराने हाँ, हम करके था शायद, या कुछ और रहा होगा। तो छत भी जो है कंपन करने लगी, छत से भी वही आवृत्ति बार बार आना, टंकार मारना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने उसकी तो नहीं बजाई ना, उसकी तो बजानी थी अलग से। तो वैसे ही शक्तियों का भी गेम है और वैसे ही इनका भी गेम है। तो जब आप अपने मंत्रों के माध्यम से इस चीज की टेक्निक समझ जाते हैं कि वहां स्पर्श करने से वाइब्रेशन तेज हो जा रही है, तो आप उसमें ओम हटा दोगे, ओम लगा दोगे, और उसको फिर थोड़ा सा शुद्ध भी करना होता है ना, क्योंकि मंत्र सारे कीलित होते हैं,
तो मंत्र को शुद्ध करने के लिए भी टेक्निक से करके उसको जब पूरा एक प्रॉपर मंत्र बना के फिर गुरु उसको जीवंत करके तब उसको सिद्ध करके फिर अपने शिष्य को देता है अगर वो बनाना। तो ऐसे बनाए गए, प्रैक्टिकल किए गए, किसमें क्या क्या कार्य हो रहा है, किसमें स्वयं सिद्धि हो जा रही है, किसमें दर्शन हो जा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें डाली गई। तो तांत्रिकों ने देखा कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां थी। अरे यार, जो सीधे भगवान भैरव के अंग है उसके पास क्या शक्ति है, क्या क्या मतलब, जो चाहे वो ले लो, एक सीमा में जो चाहे वो ले लो। तो देखा लोगों ने कि वो इस्माइल जोगी से भी संबंधित थे, उनका नाम जोड़ के भी दुहाई लगाना शुरू करा। तो देखा रिजल्ट आ रहे हैं, सामने प्रकट होना एक बिल्कुल अलग बात है। उस तरह की सिद्धि मैंने बोला एक प्रकार से होती है कि सामने प्रत्यक्ष आके वार्तालाप करे, दर्शन करे, पूर्ण आशीर्वाद देके जाए। एक प्रकार की सिद्धि होती है साधक को वो स्पष्ट दिखेगी नहीं, आपको आभास देगी, बस छाया रूप में सिर्फ आभास देगी, लेकिन कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे जो उसकी शक्ति के सिद्ध होने के बाद हो जाते हैं स्वतः। जैसे वाणी मान लो सिद्ध हो गई, या वशीकरण की पावर आ गई, या मारण का आ गया, कुछ भी। ठीक है। तीसरे प्रकार की होती है कि आपको भाव वाव कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ आभास भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप जाप करने बैठेंगे तब उस समय आपको अन्य किसी छवि ध्यान में, जैसे स्वप्न में, सोचने में वैसे दिखता है, उस रूप में आपको दिखाई देगी, लेकिन वार्तालाप इत्यादि सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार की सिद्धि, ऐसे 3-4 प्रकार की हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे हो। तो किसी को किसी भी प्रकार से बेनिफिट हुआ हो तो उन्होंने वो सूत्र पकड़ लिया कि बेटा ये सही मंत्र है, अब इसको और तीव्र कैसे कर सकते हैं। तब उसमें कहा कि यार इस्माइल जोगी तो हो गया यार, अब क्या करें। कहाँ गई थी ये, वहां का खाना खाया होगा, नमक खाया होगा, पानी पिया होगा, ऊर्जा जुड़ी होगी, वहां का कुछ संबंध रहा होगा, कैसी गई होगी, कहीं गई। ये सारी चीजों को पूरा सोच समझ के जो तांत्रिक चालाक होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, वो ये सब टेक्निक देखते हैं। अब मैं हूं, मान लो, ठीक है, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, ठीक, तुम शिष्य भी हो, अक्षय जी तुम शिष्य हो, मुझे तुमसे लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं। एक शिष्य का मतलब है, लेकिन वो भी है ही नहीं, समझ लो एक तरीके से, ठीक। उसके बावजूद भी मैं कहीं रहूंगा, कोई कहीं रहेगा मेरा शिष्य, और थर्ड पर्सन कहेगा कि यार उसको चोट लग गई, फटाक से मैं यार कॉल करूंगा, मैं आने का प्रयास करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा और देखभाल करूंगा। संबंध कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं किसी से, उसके बावजूद भी ये है, ठीक। ऐसे ही सिद्धि और शक्ति का भी है। जो अस्तित्वगत होना है नैसर्गिक रूप से, उसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं करता, कोई बीच में नहीं आता। लेकिन जहां संबंध है, जहां उपस्थित होना अनिवार्य है, वहां जहां रुका जाना चाहिए और जा सकता है, जहां रुकना संबंधित है, वहां वो चीजें रुकती हैं या चलती हैं, दोनों ही रूप में कैसे भी ले सकते हैं। ऐसे उन्होंने संबंध करा, किसी के चेले का नाम ले लिया, किसी के गुरु का। चेले का नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन अधिकतर गुरु के नाम से जो है कोई सिद्ध को या किसी संत को या किसी देवी देवता को इस तरीके से बांधा जाता है, वचनों में बांध देते हैं, या इस तरह वहां मजबूर हो गया, मेरा कोई संबंध नहीं इससे, मेरी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा है, मेरी लाइनेज का है, मेरा चेला है, और ना कुछ मिलना जुलना है, भाई तुम्हारे ठीक होने से मेरे को क्या संबंध है। तो कुछ एक रहता है सिस्टम कि आप जुड़े होते हैं, हर चीज इस ब्रह्मांड में आप ही आप हैं। तो कोई की दृष्टि से अगर देखे तो कुछ ना कुछ कनेक्ट आप निकाल पाएंगे। उसमें उन्होंने इस मंत्र के माध्यम से कुछ टेक्निक लगा के, कुछ शब्द का प्रयोग करके ये प्रैक्टिकल करके देख लिया कि शिव की, रुद्र की, भैरव की ये एक अपार शक्ति है, जिसका जन्म कुछ समय के हुआ, जिसने कुछ कार्य करना था,
जिसने वो जितना कार्य किया 10 लोगों को सिखाया होगा तो 10 ही लोगों के सिखाने के लिए आए होंगे। 10 लोगों को ठीक किया होगा 10 ही लोगों को ठीक करने के लिए आई होगी, तंत्र के प्रचार प्रसार के लिए आई होगी। तो जैसे मैंने भागवत वाला उदाहरण दिया, वो बाल्यकाल से ही कैसे वो भैरव की भक्ति हुई, कृष्ण की हो सकती थी, किसी और की हो सकती, कुछ ना कुछ कनेक्ट रहा। ये बुद्धिवादी लोगों के लिए विचारणीय है, मतलब उनको विचार पे ही मैं छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक्चुअली में आप करके देखना मांगता है, आपको सुन के समझ के ये पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। अब जब मंत्र बना लिया, साधना हो रही है, तो साधना में करने के लिए अपनी चीजों को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भीड़ लग गई। तो इस प्रकार की जब डिमांड हुई कि भैया हमको ये चाहिए, ये बेचो ये बेचो, उस प्रकार की सप्लाई देने के लिए फेक लोगों का स्टोरेज होना शुरू हो गया, जिनको फ्री फंड में चाहिए। और गुरु तो मूर्ख होता ही है, करुणा बस उसने जो है किसी को कुछ कराया, किसी को कुछ कराया। उसमें जो अच्छा साधक था जो आगे बढ़ा, जो नकारे साधक थे वो एक छोटी मोटी सिद्धि के लिए और उतने तक सीमित रहे जितने तक के लिए वो उसके ऊर्जा क्षेत्र में पहुंच सकते थे। भाई साधना करी, एक बार करी, 2 बार करी, वो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आप पर प्रसन्न हो या आक्रोशित हो वैसी कोई शक्ति है नहीं, उसके करने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी शक्ति को लोगों ने उस शक्ति की वाइब्रेशन से, मंत्रों के माध्यम से साधना का रूप देके सिखाना शुरू कर दिया। अब उस साधना को करने का जो साधक जो करना चाहता है उसका स्तर देखते हुए हम दो में बांट देते हैं। एक साधक जो आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो साधक है इसको सिर्फ करके देखने का, और उसको उसमें सिद्धि मांगता है, उसके माध्यम से उसको वशीकरण मांगता है, ठीक है, क्योंकि उसका इतना तेज था कि आप उसकी तरफ देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे, इतना भयानक तेज, तो कोई बच नहीं पा रहा, इतना ज्यादा तेज। कोई भी व्यक्ति ऐसी शक्ति को प्राप्त करना चाहेगा। हमने अपने एक साधक को कराई भी एक साधना, तो वो जैसा साधक उस स्तर की साधना, और वो 3rd क्लास साधक था, उसको हमने कराई तो वो जैसे कोई कार्य के लिए उसको प्रयोग में लाने लगा। साधना करी तो सिद्धि उद्धि वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब आपके कार्य पूरे होने लग जाते हैं, किसी के लिए कुछ प्रार्थना कर लो तो उसका मंत्र की आवृत्ति के साथ उसको अभिमंत्रित करके किसी को दे दो तो हो जाता है, ऐसा कुछ वो करना शुरू कर देता है। तो उस प्रकार का वो साधक था, तो उसने एक बार साधना करी और मैंने दी थी साधना, तो उसको लिया भी उसने ठीक ढंग से होगा, तो उसको वो फलीभूत हो गई। फलीभूत ऐसे हो गई कि उसको जो है आवाज आती थी, नाद, जब भी वो जाता था उसको नाद की आवाज आती थी। तो उसने कहा कि मेरे को ऐसे नाद की आवाज आती, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तब पीछे से नाद की आवाज आती है, वैसे मैं बैठा हूँ वैसे कुछ नहीं, लेकिन काम मेरा कोई अटक नहीं रहा, अब सब काम पूरे हो रहे हैं। तब उसने कहा इसका मैं कैसे प्रयोग करूँ, सिद्धि हो गई है। तुमने कहा अब उस प्रकार से तो मैं नहीं चाहता हूँ करो तुम, लेकिन अगर तुमने पूछा है एज ए शिष्य और एज ए गुरु, मैं तुमको कुछ बता देता हूँ, इसका कर लो ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मिठाई बोली जाती है कि 5 तरह की अलग मिठाई उसमें अगर एक साथ रखी हो तो उनका वो भोग माना जाता है, उनको पसंद आता है। तो 5 प्रकार की मिठाई हो गई, एक मीठा पान हो गया, ठीक है, एक लड्डू हो गया, बाबा को चढ़ने वाली सिगरेट हुई, ठीक, और 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हुई। ये जब आप सब साथ में रखते हैं और उन मंत्र की आवृत्ति से उनको जब आवाहन करते हैं, तो भले ही आपको प्रकट होने वाली सिद्धि के रूप में न प्राप्ति हुई हो, आपका जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपने प्रार्थना स्वरूप में ये मंत्र करते समय ये ऐसा बोल दिया हो, भोग रखते समय, तो आपका कार्य वो सिद्ध हो जाता है, ऐसा उसको वो करने लगा, ठीक है। और उसके पास लोग आते थे कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तब उसके कार्य होने लगे।
एक दूसरे साधक को कराई, उसका पैसा फंसा हुआ था। अब उसने कहा मेरे पास टाइम है नहीं गुरुजी, मुझे छोटी मोटी कोई साधना बता दो। अब ये साधना उसको मैंने करवा रखी थी एक बार। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने वो साधना करी हुई है तो, लेकिन तुम करते नहीं हो, तो तुमको असर तो आया था उसका, 11 दिन एक बार और कर लो। उसने कहा ठीक है। उसने 11 दिन कर लिया, नवरात्रों से शुरू करके 11 दिन कर लिया। और मैंने कहा कि तुम डेली जो है ये जो स्पेशल भोग है, ये सारा स्पेशल भोग जो मैंने बताया है उस सीक्रेट चीज़ों के साथ, वो आप रात को 1 बजे अपने घर से निकल के, जैसे आपको 1 बजे वो आपका खत्म हुआ जाप, तो उसके बाद 1 बजे निकल के दरवाज़ा खोल के चौराहे पे जाके 5 अगरबत्ती लगा के छोड़ दें। बस ये काम कर देना और कुछ नहीं करना। क्योंकि वो नीरस है ना, वो उनको क्या उजाड़ स्थान बहुत पसंद है, या चौराहे का, जहाँ मतलब इस तरह के जैसे भूत प्रेत इत्यादि सब चौराहे पे बैठे रहते हैं ना, इस तरह की चीजें, या नीरस खंडहर या शमशान, इस तरह जैसे खंडहर है यहाँ पे, ऐसी चीजें बहुत पसंद होती। तो उन्होंने फिर जब ये काम करा, 11 दिन पूरा करा, तो मैंने पूछा नहीं, अपने आप उनका मैसेज आया, गुरुजी उसका कॉल आ गया, और पैसे नहीं दे रहा था 3 साल से, और यार दूसरे तीसरे दिन तकाजा करने के, भैया मेरे को दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। 4-5 लाख रुपए था शायद, तो माल उनका फंसा हुआ था, तो माल ले लिया, बेच भी दिया, अब पैसे नहीं दे रहे थे। 3 साल बाद उनको जो है 3-4 लाख रुपए जो भी था, उनको भैया के ले लो। उन्होंने ले लिया, बताया मुझे गुरुजी वो पैसे से आया है, पैसा वापस दे रहे हैं। ठीक है ले लो। तो मैंने कहा साधना सफल रही तुम्हारी? हाँ गुरुजी होता है ये तो कर, लेकिन गुरुजी एक बात हुई, जब भी मैं रात को 1 बजे अपना दरवाजा, जो गेट मेन गेट था, वो जब मैं खोलता था, पीछे से आवाज आती थी, बहुत तेज आवाज, कुलदीप ऐसे कर, वो एक बार आती थी। और मेरा भ्रम नहीं गुरुजी, मैं सही बता रहा हूँ, ये डेली होता था, और कोई आभास नहीं, कोई चीज नहीं, बस सिर्फ जैसे ही मैं गेट खोलता था, पीछे कुलदीप ऐसे करके तेज आती थी। अब वो गुरुजी आपकी आवाज है, उनकी आवाज है, हमें नहीं पता, हमारा कार्य जो है नहीं सकता। ऐसे 4-5 लोगों को मैंने जब साधना कराई है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हुए हैं, है ना। क्योंकि कारण क्या है कि उनको हमने भगवान भैरव दीक्षा दे रखी है, बाबा की उपासना कर रहे हैं। जो बाबा की उपासना करते हैं उनको तो उतनी दुहाई लगाने की जरूरत भी नहीं होती है इनके सामने, लूना चमारन के सामने। तो लूना चमारन एक बहुत अच्छी, नुकसान ना पहुंचाने वाली, सिद्धि देने वाली, सिद्धि के माध्यम से आपके जीवन में जो परेशानियां उसको सहज करने वाली साधना है, और इनके माध्यम से बाबा भैरवनाथ की भी प्रसन्नता का उसको साधक को प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी परम है, वो एकदम प्रगाढ़ है। जैसे तुम मेरे पास किसी को ले आओ और एक गांव वाला व्यक्ति ले आए, तो गांव वाले व्यक्ति को भैया मैं नहीं मिलता हूँ किसी से, तुम दूर रहो यार, आश्रम में घुसना नहीं। अब तुम ले आओ मेरे पास, गुरुजी वो एक व्यक्ति को मिलाना था, मैं कहूँगा ठीक है मिल लेंगे, क्या बात है, दोनों मंत्र है ना। तो उसकी प्रगाढ़ शक्ति है, प्रगाढ़ सुगंध है उस रुद्र की, उस भैरवनाथ की, जो लोना चमारन है, वो प्रगाढ़ शक्ति है। जैसे हमने पिनाकी राक्षसी का बताया, ठीक है, कहीं कोई संत, कहीं कोई तंत्र किताब, कहीं कुछ बताई नहीं रही उसके बारे में, लेकिन उसके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करवाए हैं लोगों को, और रिजल्ट भी है, ठीक है। उसकी डिमांड भी बहुत है, लेकिन सप्लाई मैंने बंद कर रखी है ना, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव मैंने देख लिए, साधक जो है साधक रह नहीं पा रहा। तो फिर एक साधक जो हो सकता है साधक हो जाए, वो भी नीचे गिर जाए, और लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, हर आदमी को कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं कर ले जाऊंगा, और ऐसा मैंने बहुत देखी, कहीं जिक्र नहीं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बस है। ये सारे चीजों का रहस्य आपको तब पता चलेगा जब आप उस पर्दे के पार चले जाएं, तो उसमें गोता लगा लगा के नीचे से निकाल के लाएं,
अरे देखो ये अजीब तरीके का जो है माणिक मिला है, कुछ अलग हीरा मिला है, कुछ अलग सोना मिला है। वैसे तो रावण की भी साधना होती है ना, वैसे तो रावण की देवी जो निकुंबला है उसकी भी साधना होती है, उनको भी सिद्ध किया जाता है। करने वाला अगर कोई हो तो दे सके साधना को जीवन, वो साधक को ये कराया जा सकता है एक शेड्यूल बना के कि तुमको पहले पूरा जीवन साधना को लगती। जब वो पूरा जीवन एक साधना करने के लिए तत्पर हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साधना रहता है ना साधक के मन में, फिर ये सारी को लेनी चाहिए, हर प्रकार की सिद्धि लेकर। जब पूरा जीवन साधक एक साधना को लगाने को रेडी हो तो उसको ये रहेगा कि या तो वो भाग जाएगा, भैया मैं यार पूरा, मैं तो सोचा था 20 साधना कर लूंगा, ये तो यार एक ही में निपटा रहे हैं, जबकि गुरु की वाणी को समझ नहीं सकता वो क्यों कह रहा हूं। अगर उसको लूना चमारण की साधना करनी है तो मेरा तो अपना ये रहेगा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी गुरु से मंत्र लेके उसके सानिध्य में, जिसको पता हो, जैसे हम भी करवाते हैं तो हमसे भी, नहीं तो कहीं से भी जो सही जानकार हो उसके माध्यम से आपको सीखना चाहिए। और उस साधना के जो दुरुपयोग कोई कर सकता है, अगर वो दुरुपयोग करेगा तो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देगा, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर कोई, अब कई लोग पूछते हैं दुरुपयोग क्या होता है, क्योंकि किसी का भला किसी का नुकसान, किसी का नुकसान किसी का भला होता है। दुरुपयोग क्या होता है? ठीक है, दुरुपयोग मतलब ये है कि आप विद्या का किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब बेचारा कोई एक्सीडेंट होने जा रहा है, आपको पता लग गया है ना, वो आपके पास आशीर्वाद लेने आ रहा है कि मेरा देख लेना, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, बाबा जी देख लेना, सही सलामत वापस आ जाऊँ। ऐसे डरे हुए लोग भी होते हैं ना, तो आपको आभास हो गया तो आपने देवी के सामने दिया, मतलब भला कर दिया, तो एक्सीडेंट से बच गए, मान लो अगर बचने वाले हुए तो ये सदुपयोग माना जाए। अब कोई आ जाए तुम्हारे पास, मेरा भाई जो बहुत परेशान करता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, उसको मारने का, ठीक है, कैसे भी करके अब उसकी भी मैं खींचूंगा प्रॉपर्टी, आपने लगा दिया भाई कर दो इसको दुरुपयोग माना जा सकता है। लेकिन अगर तुम इसी बात को अपनी बुद्धि से करो कि यार ऐसा ना कर दें कि यार तुम्हारा भाई अपनी प्रॉपर्टी से मतलब रखे, तुम अपनी प्रॉपर्टी से मतलब, तो दोनों मेलजोल बढ़ा लो, बढ़िया, इसको सदुपयोग, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, इसको सदुपयोग बोला जा सकता है। प्रॉब्लम थी उसने मारकाट वाला सोचा था, और ये है कि जहाँ मारना ही है, भैया कोई तुम्हारे पीछे ही पड़ गया है और तुमको मारने पे ही लगा हुआ है, जब तुमको मारेगा ही, और तुम्हें समझ में आ गया कि ये खत्म ही कर देगा, आप उस पर ना कोई साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ना कोई उसकी स्त्री, ना माता, ना हमारा, ना कानून, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी इसको मरवाई देगा, तो भैया आ जाओ फिर उसका मारण करवाते इसी से। तो ऐसे इसके माध्यम से जो षटकर्म है वो भी सिद्ध हो जाता है ना, लेकिन देख के करने वाला चाहिए, मतलब उतना विवेक रखने वाला व्यक्ति चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कहीं वो नीचे तो नहीं गिरेगा इन सबको करके, ये भी सारी चीजें। अब आदमी क्या होता है ना कि अगर कोई ये चीज मिल जाए तो हर चीज में बस वही चीज घुसेड़ता है, ठीक है, बॉडी पेन हो रहा था चलो दर्द की दवा खा ली, सर दर्द हो रहा था बॉडी पेन की खा ली, आज यार मूड नहीं कर रहा कुछ करने का, चलो चलना सही कर लेते हैं। तो हर चीज में एक ही दवाई काम नहीं करेगी, बहुत बारीकी से देखने वाला मैटर होता है कि किस रोग में आपको क्या दवाई चाहिए। किसी को अगर लूना चमारण की साधना अगर करनी हो तो वो संपर्क कर सकता है, अपनी जो योग्यता उसको सिद्ध करने के बाद इसकी जो साधना है उसको ले सकता है, उसको कराया भी जा सकता है, उसके काज सिद्ध करवा के भी बतवाया जा सकता है कि देखो ऐसे होता है, इसमें ये स्पेशल है। सबके लिए तो कैसे कर सकते हैं, सबको क्या है कि एक पागल आदमी के हाथ में चाकू और रिवॉल्वर देने वाली बात है। वैसे अगर ग्रुप में समूह की कोई करे, समूह में अगर कोई साधना करता है तो और ज्यादा अच्छा रहता है। उस सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ,
वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट